चलो इसको आइडिया से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है कि कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम्स का होता है। अब सवाल ये है कि अगर इतने सारे एटम्स मिलके 12 ग्राम्स बनते हैं तो एक सिंगल एटम का मास कितना होगा? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सोचो इस तरह, एक साइड पे मोल और एटम्स का काउंट और दूसरी साइड पे मास। एक मोल में एटम्स का नंबर फिक्स्ड होता है, जिसे एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। बस फिर 12 ग्राम्स को उतने एटम्स में इक्वली स्प्लिट कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर याद है? एक मोल में लगभग 6.022 टाइम्स 10 to the 23 एटम्स होते हैं। ये ब्रिज है मोल से इंडिविजुअल एटम्स तक जाने का। यही नंबर बताता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। अब लॉजिक सिंपल है। अगर 6.022 टाइम्स 10 to the 23 एटम्स का मास 12 ग्राम्स है, तो एक एटम का मास मिलेगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स। डिवीजन इसलिए क्योंकि हम पर एटम वैल्यू चाहते हैं। तो अब हम 12 ग्राम्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यूनिट्स पे ध्यान दो, ग्राम्स ऊपर है, एटम्स का काउंट नीचे, तो रिजल्ट ग्राम्स पर एटम बनेगा जो हमें चाहिए। ये टोटल मास है जो पूरे 1 मोल का दिया हुआ है। अब बस कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 6.022 लगभग 1.99 आता है और पावर ऑफ 10 में 23 नीचे जाने से 10 to the -23 बन जाता है। यही एक कार्बन एटम का अप्रॉक्सीमेट मास है ग्राम्स में। तो फाइनल आंसर है, एक कार्बन एटम का मास लगभग 1.99 टाइम्स 10 to the -23 ग्राम्स होता है। इतना छोटा नंबर एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि एक एटम बहुत टाइनी होता है।